न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। बताते चले लगातार हम पंचायत घूम के दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। मोहनपुर ब्लॉक में 1800 पंचायत गए, दिखाए कितना विकास हुआ। झालर पंचायत में आए हुए हैं। आलम यह है कि यहाँ से 14 मुखिया खड़े हो गए। सबसे ज़्यादा करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गांव के सभी वार्ड में जो है जनता में आक्रोश बढ़ा हुआ है। इसके चलते यहाँ लोगों का कहना मुखिया इतना ज़्यादा खड़े हो गए हैं। हर वार्ड से खड़े हैं, हर गाँव से खड़े हैं। सभी मुखिया के पास 12 से 13 मुखिया के पास हम लोग गए। सभी का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ये बताइए, आप क्यों खड़े हुए हैं, कारण क्या है? देखिए, पिछले 2 इलेक्शन से यहाँ जो है विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। पदाधिकारी जो भी आते हैं, मुखिया केवल नाम का है। रोजगार सेवक और पंचायत सचिव ही मोटा मोटी अपने ढंग से चलाते हैं पूरा पंचायत को, और उसमें बिचौलिया को हावी कर लेते हैं। शोषण करने के लिए लोगों को अपने स्तर से उसको ऐड कर लेते हैं, बिचौलिया को। वसूली करिए आप। अब मुखिया मुखदर्शक बन करके रहा है, जिसके चलते विकास नहीं हुआ। इसलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और मैं भी एक मुखिया प्रत्याशी हूँ, और अगर यदि मैं जीतता हूँ तो इस व्यवस्था को मैं बदलूँगा। बिचौलिया कहीं नहीं होगा। सारी योजनाओं को मैं ज़रूरतमंद को, जैसे अभी जो बना है, अब जिसके घर में गाय यहाँ सेट बन गया है लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का तेज। हाँ, तो जिसको जो चीज़ का ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से उसको उस तरह की योजना का लाभ दिया जाएगा जो जिसके लायक है। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा और पूरी निगरानी रखूँगा पंचायत सचिव और रोजगार सेवक कि वो किसी बिचौलिया के माध्यम से कोई काम ना करें, जनता के ज़रूरत के हिसाब से काम करें। और मेरी सहमति वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था के जो भी लोग हैं उनके मदद से ही योजनाओं को आगे बढ़ाएं और ज़रूरतमंदों को उसका पूरा लाभ दें। ये कोशिश मैं करूँगा। और साथ ही साथ मैं विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को गार्जियन के साथ मीटिंग करके उसको जो है प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को भी प्रोत्साहित करूँगा कि पढ़ने से क्या लाभ है। शिक्षकों को भी सम्मान दूंगा, उचित सम्मान दूंगा। और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर विषयवार जो है ना प्रतियोगिता का आयोजन करवाऊंगा। और वो प्रतियोगिता का आयोजन जो है उसमें विद्यालय स्तर पर जो तेज बच्चे होंगे उनको पंचायत स्तर पर मैं 3-3 महीने में यहाँ एक प्रतियोगिता कराऊंगा। यहाँ पर उसे पुरस्कृत करूँगा ताकि पूरा पंचायत में शिक्षा बेहतर माहौल बने। ये मेरा प्लान है। दूसरा है कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तेलैया, नेत्रहाट, ये सब के लिए इसमें जो है बच्चों के नामांकन के लिए एकलव्य विद्यालय है। ये सब में नामांकन के लिए 3री कक्षा से ही उसको प्रोत्साहित करूँगा कि वो इस तरह के एंट्रेंस का तैयारी करे, जो आगे चल करके एक बेहतर मैंने शिक्षा उसको मिल सके, वैसे विद्यालय में उनका नामांकन हो सके। इसका मैं प्रयास करूँगा शिक्षा के लिए। और रही बात और जो बड़े बच्चे हैं उनको नीट, IIT के बारे में जानकारी दूंगा कि 12वीं के बाद आप इस तरह के कर सकते हैं प्रयास और आप ऊंचे मुकाम पर जा सकते हैं। साथ ही हमारे पंचायत में जो भी अभी सर्विस में जो जा चुके हैं लोग, मैं उसे झालर गौरव के नाम से सम्मानित करूंगा। और उनको वैसे लोगों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ काउंसलिंग कराऊंगा कि वो भी ऐसी गरीब परिवार में पले बढ़े, जन्मे, लेकिन आज वो अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत के बदौलत। तो इससे होगा कि दूसरे के बच्चे को भी उस जो है उत्साह उसके अंदर जगेगा। हाँ, नॉलेज का आदान प्रदान होगा कि ये बन गए तो हम भी बन सकते हैं। ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये प्लानिंग है। इसके बाद खेती बाड़ी में जो है किसान का जो तौर तरीका है वो पुराना रह गया है और योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके हम चाहेंगे कि हम जैसे कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी है, वहाँ से संपर्क स्थापित करूँगा, कृषि पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करूँगा और उनको जो है खेती के तरीके में बदलाव करके उनकी आमदनी को बढ़ाऊँगा ताकि वो अपने बाल बच्चे को पढ़ा सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। साथ ही खेती के कामों में जैसे दुग्ध उत्पादन, गाय पालन, सब्जी की खेती, हाँ, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब के लिए खेती प्रोत्साहित करेंगे उसके लिए ताकि उसका आमदनी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। हाँ, ऋण से भी उसको बैंक से भी जोड़ने का प्रयास करूँगा और धरातल पर सारी योजनाओं को ये कर
जैसे मान लीजिए अभी डोभा बन रहा है, बहुत लोगों ने डोभा ऐसी जगह पर बना दिया जहाँ पानी ही नहीं होता, घंटा 2 घंटा तक बरसात का पानी मात्र रुकता है, 1 दिन के लिए रुकता है मात्र, तो उससे कितना रिचार्ज भी नहीं होगा और उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं भी हो सकता है क्या मतलब मान लीजिए हम कहीं अच्छा ज़मीन में जहाँ थोड़ा सा पानी का स्रोत है उस ज़मीन पर अगर डोभा अगर 20 बाई 30 का बना दें तो धान से ज़्यादा उसका पैदावार उसमें हो जाएगा, उसका मछली का पालन भी हो जाएगा और उसका जो चारों तरफ का जो मिट्टी का ऊंचाई होगा उसमें बरसात के दिनों में सब्जी की खेती हो सकती है, सब्जी लगा सकते हैं कि जड़ में पानी नहीं जमेगा। तो इस तरह का क्या हो सकता है, लोगों के साथ, किसानों के साथ बैठूंगा, विद्यार्थियों के साथ बैठूंगा, मजदूरों के साथ बैठूंगा और इस तरह का प्लानिंग करके पूरे पंचायत को मैं एक बहुत आगे ले जाने का प्रयास करूंगा ताकि ये पंचायत जो है मेरा झालर पंचायत एक आदर्श पंचायत बन सके। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर मियाँ। तो देख पा रहे हैं अख्तर जी का साफ साफ कहना है पंचायत में भ्रष्टाचार और जो है यहाँ के जो जितने भी लोगों ने पंचायत को चलाया है उनके अंदर चलाने की काबिलियत ना होने के कारण पंचायत सचिव और रोजगार सेवक चला रहे हैं, जिसमें जनता लगातार पिस रही है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, PM आवास शौचालय हर जगह पैसा देना पड़ता है, बिचौलिया पैसा की उगाही करते हैं यहाँ पंचायत में आके, तभी सभी लोगों का काम होता है। अख्तर जी चाहते हैं मियाँ जी कि उनको लोग सपोर्ट करें ताकि पंचायत में नई सोच लेके आए और जनता के अंदर आत्मनिर्भर जनता को बनाए। मोहनपुर ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।